मालिक बन गया और शैतान अपने एक क्रूर मालिक के समान मनुष्य को अपने कैद खाने में उसे पीड़ा और तनाव में डाल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने छाया में बनाया है। उसका प्यार मनुष्य से इतना अधिक है कि 2000 सालों के पहले उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे बीच में भेज दिया। यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने इस जगत से, आपसे, हमसे इतना प्रेम किया, इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए भेज दिया। काल्वरी क्रूस पर वो हमारे लिए बलिदान हो गया, हमारे पाप के लिए वो प्रायश्चित किया। हालेलुया। हमारे लिए उसने घोड़े खाए, हमारे लिए वो तोड़ा गया, उसका शरीर लहूलुहान हो गया, हमारे लिए उसने अपने लहू को बहाया, वो मारा गया, उसे गाड़ा गया, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम ने, पिता परमेश्वर के प्रेम ने अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए इस संसार में भेज दिया। लेकिन बस हमारी पापों की क्षमा हो और हम आशीष पाए, बस इसलिए नहीं प्रभु यीशु को भेजा गया। मरकुस के पुस्तक 1 उसका 14 और 15 पद को हम पढ़ें, जहां यीशु खड़े होते हैं और वो वहां लोगों से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। उस बातों को हम थोड़ा सुन लें। यूहन्ना के पकड़ाए जाने के बाद, यूहन्ना के बपतिस्मा, यूहन्ना के पकड़ाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर, यीशु गलील में आए, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। और यीशु क्या करते हैं? उनका पहला प्रचार है ये। This is the first message of Jesus. And he was preaching the gospel of the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। खोए हुए परमेश्वर के राज्य को वापस लाने के लिए मैं आ गया, मैं पिता के ओर से आ गया। इस अटल राज्य को जिसे कोई हिला नहीं सकता, जो हमेशा के लिए स्थिर है, जो युगान युग रहेगा, जो अनंत काल तक रहेगा, उसे फिर से मनुष्य को देने के लिए यीशु आ जाते हैं और प्रचार करते हैं कि समय आ गया। आगे पढ़े। और कहा, और यीशु कहते हैं समय पूरा हुआ, पूरा हो गया। 2000 सालों के पहले यीशु ये बोलते हैं, समय पूरा हो गया है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ, इसलिए मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। और इस सुसमाचार पर विश्वास करो। हाँ प्रियो, पहला मनुष्य आदम परमेश्वर के राज्य खो दिया और पूरी सृष्टि मनुष्य का पूरा कुल पाप और अंधकार के राज्य के अधीन में आ गया। लेकिन पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेज दिया ताकि फिर से उस खोए हुए राज्य को, परमेश्वर के राज्य को, उस आशीष और अनुग्रह को मनुष्य पा सके, उस अनुभव को हम प्राप्त कर सके। हालेलुया। और यीशु बुला रहे हैं और बोलते हैं कि मन फिराओ, अपने पापों को छोड़ दो, अपने कुकर्मों को छोड़ दो, अपने मन को फिराओ, अंधकार के कामों को छोड़ दो, शैतान के उस गंदे हरकतों को छोड़ दो। हालेलुया। कल्वरी क्रूस पर प्रभु यीशु ने उस कीमत को चुका दिया। अपने लहू की कीमत से उसने मनुष्य के लिए अनंत जीवन को खरीद दिया, मनुष्य के लिए मुक्ति और सारे आशीषों को खरीद लिया। बस केवल वो ही नहीं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रभु यीशु ने अपने जीवन को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। हालेलुया। आज
प्रियो जो सुन रहे हैं हमें, आज यीशु आपको बुला रहा है। जो आज भी कल भी युगानुयुग जो एक समान है, वो आपको परमेश्वर के राज्य में बुला रहा है। यह राज्य जो कभी टलेगा नहीं, जो कभी हिलेगा नहीं, जहां हमेशा शांति है, जहां हमेशा स्वर्ग का अनुभव है। हालेलुया। वही परमेश्वर चाहते हैं प्रियो। उस आशीष और अनुग्रह को देने के लिए प्रभु आए। आज वो आपको बुला रहा है। He is calling out to you. God is calling out to you. Will you repent? Will you hear His voice calling out to you? Will you come to Him and say, Jesus, I need you. यीशु, मैं अपने जीवन को समर्पित करता हूं, मैं अपने मन को फिराता हूं। I repent, I repent, I repent. हालेलुया। यूहन्ना 3 उसके 3 पद और 5वें पद को पढ़े। निकोदेमुस जो यहूदियों का एक सरदार था, बहुत ऊंचे पोजीशन में, जो परमेश्वर के वचन का पुराने नियम का ज्ञानी था, सनहेड्रिन में जिसका एक बहुत बड़ा स्थान था, जब यीशु को उसने देखा, यीशु के वचन को सुना, उसने पहचान लिया कि यीशु मसीह है। ये साधारण गुरु या नबी नहीं, लेकिन परमेश्वर का पुत्र है। जब वो पहचान हुआ, जब सारे यहूदियों ने यीशु का इनकार किया, तो ये निकोदेमुस जो यहूदियों का सरदार है, जो पढ़ा लिखा है, जो ज्ञानी है, वो यीशु के पास आता है और वो पूछता है, प्रभु मुझे बताओ, मुझे सिखाओ। हालेलुया। उसके बीच में यीशु उनसे बोलते हैं। उस वचन को हम थोड़ा पढ़ ले और सुन ले। यूहन्ना 3 उसका 3 पद हम पढ़े। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु निकोदेमुस से उत्तर देते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। नए सिरे से जन्ना होगा। हमें मन फिराना होगा, हमें अपने पापों को अंगीकार करना होगा, अपने पापों को, कुकर्मों को हमें छोड़ना होगा, अंधकार के कामों से हमें मन फिराना होगा और इस प्रेमी परमेश्वर यीशु की ओर हमें आना होगा। अगर हम नए सिरे से ना जन्मेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकेंगे। 5वें पद को हम पढ़े। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से नहीं जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। आज परमेश्वर का राज्य हमारे लिए खुला हुआ है। उस अटल राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं, जहां शांति है, जहां आशीष है, जहां स्वर्ग का अनुभव है, जहां परमेश्वर की छत्र छाया है, जहां उसकी छावनी है, जहां हमारे जीवन के लिए, हर एक जरूरतों के लिए उसके पास उत्तर है, जहां अनंत जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य का दरवाजा हमारे लिए खुला हुआ है, लेकिन हमें नए सिरे से जन्मना होगा। हमें अपने पापों को अंगीकार करना होगा। यीशु जो हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता है, जो उसने क्रूस पर किया, उसे हमें स्वीकारना होगा। हालेलुया। आज यीशु आपको पुकार रहा है, आज यीशु आपको बुला रहा है। वो चाहता है कि इस आशीष में आप भी भागीदार हो। God wants you to be a partaker of this great blessing of God's kingdom, and He is inviting you this day. Will you not come? Will you not listen here to His invitation? Jesus is calling you. He wants you to give His kingdom to you. वो अपने राज्य को देना चाहता है। इब्रानी 12वें पद का 28 पद में हम
आ जाए। हम इस वचन में पढ़ते हैं इब्रानी 12 के 28 में, The book of Hebrews chapter 12:28, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दे, हम कृतज्ञ रहे, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सके जिससे वे प्रसन्न हो। हालेलुया। हम खड़े हो जाएं। आज हमने सुन लिया, वो हमें बुला रहा है। चारों ओर जब भय छाया हुआ है, जब लोग निराशा में हैं, आशाहीन हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं, नहीं जानते कि क्या करना है, आज परमेश्वर का वचन आपसे बोलता है कि डरने का बात नहीं, आपको डरने का बात नहीं है। उसका राज्य अटल है। उसके राज्य में जो प्रवेश किए हैं, उनसे वो बोलता है कि हम पूरे भक्ति के साथ, पवित्रता के साथ, अपने आप को नम्र और दीन कर पूरे समर्पण के साथ, पूरे पवित्रता के साथ आप परमेश्वर के पास आए। God is calling you this morning. God is calling you. Those who have received His kingdom, as the scripture says, therefore, since we receive a kingdom which cannot be shaken, let us show gratitude by which we may offer to God an acceptable service with reverence and awe. पूरे भक्ति के साथ, पूरे भय के साथ, with awe and the fear of God, may we serve God. हम परमेश्वर की आराधना करें, उसकी सेवा करें। हम खड़े हो जाएं, हम अपनी आंखों को बंद करें। आज परमेश्वर यीशु में बुला रहा है। हमें लाइव में कोई सुन रहे हैं, कोई भाई या बहन हमें सुन रहे हैं, जिसने मन नहीं फिराया है, यीशु को अपने मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किए हैं, तो आज वो समय है जब वो यीशु आपको पुकार रहा है। वो आपके पापों को धो देना चाहता है, अपने पवित्र लहू से आपको धो देना चाहता है, आपके पापों को क्षमा करना चाहता है और इस परमेश्वर के राज्य का वारिस बनाना चाहते हैं। हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करें, धन्यवाद दें। इस आराधना के गीत को जब हम गाएंगे तो हम अपने आप को समर्पित करें, हम पूरे हृदय से धन्यवाद दें। जो लोग प्रभु को स्वीकार किए हैं, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किए हैं, क्या हम अपने आप को समर्पित करें, अपने आप को दीन और नम्र करें और धन्यवाद हृदय के साथ हम अपने आप को समर्पित